क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं ड्रॉबैक्स की कि न्यूटन साहब ने जो थ्योरी दी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, ये कौन कौन सी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी इनकी थ्योरी। देखें तो देखते हैं। देखिए इनकी थ्योरी कुछ फेनोमिना को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, जैसे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, ये देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन लॉ ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने ये सब नहीं पढ़ के रखा है, अभी तक आप इन सब से अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं पता है आपको। बट आप अपने में ये दिमाग में डाल लीजिए चुन्नू मुन्नू चीजें जो लिखी हुई हैं कि ये सब ये प्रूव नहीं कर पाए, अच्छे से भी हम बताएंगे आपको ये सब क्या होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये नहीं प्रूव कर पाई इनकी कौन सी थ्योरी, न्यूटन साहब की थ्योरी। समझ में आया कि नहीं? देखिए अब देखिए भाई साहब, न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि जो स्पीड होती है लाइट की वो डेंसर मीडियम में बहुत तेज होती है, ठीक है, और रेयर में कम होती है। बट इसको एक्सपेरिमेंटली फौकॉल्ट साहब ने कह दिया आप भाई साहब गलत हैं, एक्सपेरिमेंटली मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए फौकॉल्ट साहब ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया बिटवीन 1819 और 1868 के बीच में, कह सकते हैं आप 1850 के लगभग, दैट स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर देन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में एयर में बहुत ज्यादा होती है। देख रहे हैं, ये देखिए कि एयर की जो स्पीड होती है एयर में लाइट की, वो वाटर के कंपैरिजन में स्पीड इसकी क्या होती है, तेज होती है, ज्यादा होता है, इसलिए ग्रेटर देन लगा। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया? हाँ। तो अब कुछ नहीं, अब भाई साहब इन्होंने ये चीजें जो न्यूटन से भाई साहब थे, इन्होंने क्या हुआ 1675 में इन्होंने ये सब चीजें बताई थी। तो उस समय में, किस समय में, 1675 में भी एक बहुत ही तगड़े साइंटिस्ट आए, हाइगन साहब। इन्होंने उसी समय पे ही कह दिया कि लाइट ये पार्टिकल झार्टिकल नहीं है, ये एक वेव है। इन्होंने वेव नेचर बताया कि लाइट है वह वेव नेचर। समझ में आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? कि ये भाई साहब कह रहे थे, न्यूटन जी हमारे कह रहे थे कि 1675 में कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल है, बॉल जैसे है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है। बट हमारे हाइगन साहब आए, इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब ये पार्टिकल झार्टिकल नहीं है, ये एक वेव है, ठीक है। इन्होंने वेव नेचर कहा। इन्होंने कहा क्या, देखिए हमें आज पता है क्या है, लाइट क्या है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ कि ना। और ये क्या करती है, लॉन्गिट्यूडनल ना होके क्या ट्रांसवर्स वेव है। समझ में आया? लॉन्गिट्यूडनल ना होके ट्रांसवर्स वेव है, ये हम लोग को आज पता है, ठीक है, ज्ञानी है बहुत ज्यादा हम लोग। समझ में आएगी? अब देखिए हाइगन साहब आए, ये जो कि एक डच साइंटिस्ट थे 1678 में, बट लोग मान नहीं रहे थे इनकी बात। ये बहुत ज्यादा उस समय फेमस नहीं थे, इनकी बातों को उतना मूल्य नहीं मिलता था, ठीक है। इनकी बातों का भार इनकी बातों का भार तो बहुत है, समझ में आ रहा है, पर कोई मानना नहीं चाहता उस समय, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि देखिए इतने ज्यादा फेमस भी नहीं थे, अब न्यूटन जी की तरह गब्बर थोड़े ना थे उस समय के, ठीक है। तो जो गब्बर था उनकी बात मान ली जा रही थी, ठीक है। समझ में आ रहा है? लोग सोच रहे थे भाई साहब न्यूटन साहब जो बोल रहे हैं वो सही है, सही, बट ये हाइगन साहब सही थे। इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी उसी समय पे, सेम एरा में, 1675 में ही इन्होंने 1675 में न्यूटन जी आए, और 1678 में हाइगन साहब आके कह रहे नहीं भाई साहब आप गलत हैं। और इन्होंने एक हर चीज बताई भी। देखिए ये एक डच साइंटिस्ट है, इन्होंने 1675 में एक अपनी थ्योरी दी, जिन्हें हाइजेंस थ्योरी भी कह सकते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल कहिए, ठीक है, जिसको अभी हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, डीप में जाके हर एक चीज। तो ये हो गई हमारी क्या, हाइजेंस थ्योरी या फिर हाइजेंस प्रिंसिपल कह लीजिए, ठीक है सर। इन्होंने इस थ्योरी से बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें बताई, बट यहाँ पे इन्होंने एक चीज कही, क्या, ध्यान से सुनिएगा, कि जो लाइट है, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कहा, इन्होंने कहा लाइट जो है वो क्या है, देखिए अच्छे से, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। अब भाई साहब देखिए, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कहा, इन्होंने कहा लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। और हमको पता है उस जमाने में ये सब क्या है, क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स है सब। देखिए जो मैकेनिकल वेव्स होती है, क्या मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उनको मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल होने के लिए। अब लाइट जो है भाई साहब वो सूरज से अर्थ पे आ रही है, और अर्थ और सूरज के बीच में कोई मीडियम नहीं होती है। तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई साहब इन दोनों के बीच में कोई मीडियम है नहीं, ना सूरज ना अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो ये लाइट आ कैसे रही है, और मैकेनिकल वेव को तो मीडियम की जरूरत पड़ती है, बताइए भाई साहब। तो फंस गए। अब इन्होंने एक और थ्योरी दी, इन्होंने नहीं बहुत सारे लोगों ने दी, इन्होंने कहा ईथर थ्योरी दिया इन्होंने। देखिए
देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। तो लोगों ने पूछा भाई साहब मीडियम है नहीं है, तो बताइए कैसे आ रही है? सूरज से या के लिए चंदा मामा से, सूरज से हमारे अर्थ पे कैसे आ रही है लाइट, ये बताइए। तो इन्होंने एक और थ्योरी दे दी भाई साहब, ईथर थ्योरी। ठीक है, ईथर्स थ्योरी। अभी यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ईथर थ्योरी क्या कहती थी ये समझे। इन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने दिया था, हाइजेंस साहब ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने दिया था। तो ये कहना क्या चाहते थे, देखिए ईथर थ्योरी दी इन्होंने, ईथर्स थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो मीडियम है, अब इन्होंने कहा इन सबके बीच में, ठीक है, इन सबके बीच में क्या है, एक ईथर प्रेजेंट है, ईथर मीडियम है, ठीक है, जो कि क्या है, वेरी डाइल्यूट है और वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है। ऐसा क्यों नहीं कहा, अभी समझ में आएगा। are called ether is spread everywhere due to which light travel in space। इन्होंने कहा ये जो ईथर है भाई साहब, ये हर जगह फैला हुआ है, हर जगह बिखरा हुआ है, हर जगह है, ठीक है, स्पेस में हर जगह है, जिसकी वजह से जो लाइट है ना भाई साहब, ये क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, कहां से, स्पेस से अर्थ में आ रही है, सूरज बाबा से यहां पे आ रही, अर्थ में आ रही। इन्होंने ये चीज बताई। इन्होंने दिया क्या, कौन सी थ्योरी दी, ईथर थ्योरी दी। और ईथर को कहा क्या इन्होंने, ईथर क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, डाइल्यूट है, हाँ कि ना। और देखिए अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक। ऐसा क्यों कहा भाई साहब, क्योंकि जो स्पीड होती है लाइट की बहुत ज्यादा होती है। और इन्हों पहले जमाने में कैसे स्पीड निकाली जाती थी, ये देखिए, स्पीड इज इक्वल टू अंडर द रूट इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। इन्होंने कहा बहुत ज्यादा इलास्टिक है, इलास्टिक है इन्होंने कहा, तो ई की वैल्यू इन्होंने कहा बहुत ज्यादा है ईथर की। और इन्होंने कहा कि डेंसिटी ऑफ मीडियम बहुत कम है। समझ में आ रहा है कि ना, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। तो ये चीज बहुत ज्यादा और ये चीज बहुत कम, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वी क्या हो गया, बढ़ गया बहुत ज्यादा। ये चीज बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये चीज बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, अब बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये चीज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, बहुत समझ में आया कि नहीं अच्छे से। तो ये चीज ईथर ने थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा है ही वहां पे, और ये ट्रेवल भी इसी वजह से कर रही है। आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए भाई साहब, ये जो हाइजेंस साहब ने इन्होंने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फेनोमेना प्रूफ कर दिए, जो भाई साहब न्यूटन साहब नहीं प्रूफ कर पा रहे थे। कौन कौन से थे, इन्होंने इंटरफेरेंस प्रूफ कर दिया, डिफ्रैक्शन प्रूफ कर दीजिए आप। देखिए क्या क्या इन्होंने प्रूफ किया, इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन प्रूफ कर दिया। वेव कहा इन्होंने लाइट को, लाइट इज अ वेव, मैकेनिकल वेव का। अब देखिए रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, वो सीधे जाएगी। अब सीधे जाएगी, वेव कहा है तो ऐसे ही इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी, हाँ, गिरे बिना कुछ काम नहीं होता। तो ये इतनी बड़ी बड़ी नहीं कहा इन्होंने, इतनी बड़ी बड़ी वेव नहीं, बहुत चुन्नी चुन्नी, बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी और सीधे जा रही। तो इनका ये रेक्टिलिनियर इनका प्रोपोगेशन हो रहा है। साथ ही साथ रिफ्लेक्शन इन्होंने प्रूफ किया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया। और साथ ही साथ स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल्स लॉ मतलब क्या, रिफ्रैक्शन इन्होंने प्रूफ किया, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्होंने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया। वाह 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 वाह, क्या भाई साहब। तो इन्होंने उसी समय में ही इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी प्रूफ कर डाला। बट यहां पे ये एक चीज नहीं प्रूफ कर पाए थे, जो कि था पोलराइजेशन। क्या था, पोलराइजेशन नहीं प्रूफ कर पाए थे ये। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए इनके क्या ये सब चीजें थी, इन्होंने ये सब अच्छे अच्छे से हर चीज एक प्रूफ कर डाली, बट एक चीज नहीं प्रूफ कर पाए, क्या, पोलराइजेशन। समझ में आया कि नहीं। इतनी थ्योरी सबको समझ में आया, पूरा जितना भी आपको बताया, इसे अब आप अच्छे से नोट करिए। यही थी हमारी क्या कहानी, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइजेंस साहब हमारी ये जो थ्योरी लेके आए थे, इसमें है क्या, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हाइजेंस, ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, समझ में आया कि नहीं। और ये एग्जाम में भी आता है, बोर्ड में भी आता है। बोर्ड का सबसे अच्छा टॉपिक यही, हाइजेंस के बारे में पूछ लेंगे और आप फंस जाएंगे। इसलिए आप अच्छे समझिए जो बता रहे हैं। पहले आप इसे अच्छे से आप क्या करें, नोट कर लीजिए दबा के।